चेहरा बदला चाल वही। जी हां, छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा बदल गया है मगर चाल नहीं बदली है। हालांकि विष्णुदेव साय को कुछ ही दिन हुए पार्टी की कमान संभाले हुए, मगर उन्हें जो तेजी से फैसले लेने चाहिए थे वैसा कुछ नजर नहीं आया। बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में पिछड़ रही है। विष्णुदेव साय पहले 11 अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, इसके बाद कार्य समिति का गठन होगा। इसके लिए साय ने सभी नेताओं से बातचीत की है, मगर मरवाही उपचुनाव भी सामने है, जिसे लेकर बीजेपी खेमे में कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। 1.5 साल में बीजेपी के पास कई मुद्दे आए जिन्हें लेकर बीजेपी सड़क पर आंदोलन कर सकती थी, लेकिन हुआ नहीं। ऐसे में बीजेपी के लिए यह सब चिंता का विषय है। जो सामान्यतः समय लगता है, क्योंकि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को समाहित करना है प्रदेश में, प्रदेश के कार्यकारिणी में। उसके बाद मोर्चे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष की भी घोषणा होनी है और प्रकोष्ठों की भी, और साथ ही साथ जो 11 जिले के अध्यक्ष हैं उसकी भी घोषणा होनी है। तो मुझे लगता है कि अधिकतम 20 से 30 दिन के बीच में ये कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। तो चेहरा बीजेपी का छत्तीसगढ़ में बदला है, लेकिन चाल क्यों नहीं बदली है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल, जो रायपुर स्टूडियो से लाइव जुड़ रहे हैं, और उनके साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। अभिषेक, जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाइए और बताइए कि आखिर इस मसला कहां है, क्योंकि बीजेपी में विपक्ष के तौर पर सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं और नियुक्तियों में भी जो देरी हो रही है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी में वाकई चेहरा तो बदल गया है, लेकिन चाल क्यों नहीं बदल पा रही है, एक बड़ा सवाल है। 18 महीने लगभग हो चुके हैं। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां अटकी रही, लगा कि नए अध्यक्ष आएंगे। नए अध्यक्ष भी हालांकि बहुत लेट लतीफ यहाँ पर आए, तमाम तरह की उसकी वजह गिनाई गई, लेकिन अब नए अध्यक्ष बन गए हैं, तब भी बहुत तेजी यहाँ पर नहीं अब तक नजर आई है। जरूर कहा जा रहा है कि जल्द नियुक्तियां होंगी, बातचीत हो गई है, लेकिन वो संगठन में तेजी, वो नियुक्तियों में जो तेजी, जो एनर्जी दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख पा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? कार्यकर्ताओं में निराशा की स्थिति है, क्योंकि कार्यकर्ता सड़क पर उतने उग्र एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे जितना उनको नजर आना चाहिए। क्या इसके पीछे वजह है? क्योंकि मरवाही उपचुनाव भी सामने, कांग्रेस ने प्रभारी जैसी नियुक्त कर दिए हैं, वहां पर उसकी टीम काम भी करने लगी है, लेकिन बीजेपी में शायद इस पर अभी बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही। वही हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजह है कि 15 साल तक राज करने वाली बीजेपी इतनी निराश, इतनी सुस्त से क्यों नजर आ रही है। चर्चा खास तौर पे होगी। मेहमान हमारे साथ है राजीव चक्रवर्ती जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अर्जुन तिवारी जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका अर्जुन जी। राजीव जी, क्या वजह है? 18 महीने हो गए हैं, क्या जो बड़ी हार मिली है 15 साल राज करने के बाद, अब तक उस निराशा से नहीं उभर पाई है पार्टी कार्यकर्ता? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से एकदम समर्पित है और लड़ाई लड़ने के लिए भी, सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए भी बहुत तैयार है। मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली अन्य दल से बिल्कुल अलग है। ये कैडर वाइज आप सर्वविदित है अभिषेक जी कि भारतीय जनता पार्टी कैडर वाइज पार्टी है। संगठन सर्वोपरि होता है, कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। तो जो निर्णय लिए जाते किसी एक परिवार के द्वारा या किसी एक आलाकमान के द्वारा नहीं होता है। हमारे यहाँ नीचे से ऊपर तक की बातें होती है। मंडल इकाइयां गठित हो चुकी है, जो वार्ड से बनकर एक मंडल जिसे जोन कहते हैं, उसके बाद जिला इकाई बनती है, उसके बाद प्रदेश इकाई बनती है। तो अभी लगभग 11 जिलों के प्रदेश जिलाध्यक्ष होना बाकी है, बाकी जिले में बन चुकी है। तो जो बिल्कुल जो सुगबुगाहट है मीडिया की या दूसरे दलों की कि क्या होगा क्या होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं अभिषेक जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से परिपूर्ण हैं और जनता भी उत्साह से परिपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम कब मैदान नए जंग में आएगी। तो एक बात और बता दूं, जैसे आप कह रहे थे कि निराशा है कार्यकर्ताओं में, ऐसी कोई बात नहीं। क्रांति भी अगर समय से पूर्व हो जाए तो वो जो युद्ध होता है वो खत्म हो जाता है, स्थगित हो जाती है। 1857 उसका उदाहरण है। समय से पहले क्रांति हो गई तो जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। जी जी। तो देर है अंधेर नहीं है अभिषेक जी, और बिल्कुल पूरी तरह से सर्वसम्मति से। राजीव जी, क्या उसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया, कोई मुहूर्त है? लगभग ये जुलाई तक ऐसे समय सीमा निर्धारित की गई, लक्ष्य किया गया है कि जुलाई तक सभी बातें तय हो जाएगी, जिलाध्यक्ष भी तय हो जाएंगे और जुलाई के बाद
मैंने अगस्त प्रथम सप्ताह तक लगभग ये घोषणा कर दी जाएगी, जिला इकाई की भी और जिला अध्यक्षों की भी और प्रदेश इकाई की भी। चलिए, मैं इस पे और आपसे चर्चा जरूर करूंगा। अर्जुन जी भी हमारे साथ हैं। अर्जुन जी, आपकी विपक्षी पार्टी नियुक्तियों से लेकर हर जगह बहुत आपसे पीछे चल रही है, क्या इसके पीछे आप लोग वजह मानते हैं आप लोगों की तेजी है या पार्टी विपक्षी आपका सुस्त है? मैं तो अभी साथी का बयान सुन रहा था, जिस तरीके से शब्दों की ऊंचाइयों पे जाके बात कर रहे हैं, 1857 की क्रांति, देर है अंधेर नहीं है, ये सिवाय शब्दों की लफाजी का कोई दूसरा नज़र नहीं आता मुझे। बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी में अंदरूनी कलह कैसा है, बीजेपी में किसकी चलती है, ये कहने के बजाय मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपनी पार्टी के बारे में कि हमारी पार्टी 2018 में जिस प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास प्राप्त किया और जनता का विश्वास प्राप्त करने के बाद जिस तरीके से हम जो वायदे हम लोगों ने किया था, उन वायदों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं और परिणाम उसका ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं, सभी उपचुनाव में कांग्रेस जो है जीतते आ रही है। यही नहीं, नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोगों ने विजय हासिल किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में हमने विजय हासिल किया और जनता के विश्वास हमें प्राप्त हो रहा है लगातार। जहां तक मरवाही विधानसभा उपचुनाव का है तो हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का दौरा हो चुका है, दौरा कर लिए हैं, वहां जाकर के कमेटियां बन गई है, चुनाव के प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं और उस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और मरवाही चूंकि वर्षों से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और एक बार ही केवल भारतीय जनता पार्टी वहां जीत के आई है, तो हमें विश्वास है कि वहां की जनता फिर कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। चलिए, आपको विश्वास वहाँ पर कि और आप लोगों ने काम भी शुरू कर दिया वहाँ पर। राजीव जी, संगठन में तो देरी है ही, मरवाही उपचुनाव की बात करें उसका भी कोई सुगबुगाहट आपके यहाँ नहीं है क्या? आप लोग अपने आप को मैदान में नहीं पा रहे वहाँ पर? बिल्कुल मैदान में है और जनता जो है कांग्रेस के 2.25 साल के कुशासन को देख चुकी है कि जिस प्रकार के मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि नगरीय निकाय चुनाव, तो नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव इसीलिए नहीं किया कि जनता का जो क्षोभ इनको देखना पड़ता, जनता की जो निराशा है, तो इसीलिए इन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के माध्यम से चुना और कितनी खरीद फरोख्त हुई जनता भी जानती है किस प्रकार से महापौर बनाए गए हैं। तो ये छोड़ दीजिए राजीव जी, ये कुशासन और मरवाही चुनाव की बात है। बीच में रोक रहा हूँ, पार्टी की कमजोरी यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। कई जगह कोरबा जैसी जगह जहाँ आप बहुमत में थे वहां भी आप महापौर नहीं बना पाए, कई और जगह महापौर बना सकते थे। बिलासपुर नगर निगम आपने प्रत्याशी नहीं उतार पाया। नहीं अभिषेक जी, बिलासपुर में आप लोग प्रत्याशी तक उतार नहीं पाए। हाँ नहीं ठीक है, तो ये क्या होता है, सत्ता का साम दाम दंड भेद होता है। तो सत्ता जो कांग्रेस के हाथ में है वो या तो निर्वाचित सरकारों को उखाड़ देती है या साम दाम दंड लेकर धन बल से और बाहुबल से सत्ता चलाती है। तो ये भूपेश सरकार का पहला टर्म का ये चरित्र दिख गया है कि जनता के लिए कुछ करना नहीं है, केवल और केवल सत्ता का दाम दंड भेद दिखाना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मरवाही चुनाव की जो बात हो रही है, मरवाही चुनाव में भी हमारी तैयारी है और अंदरूनी सर्वे चल रहा है और मरवाही उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो कांग्रेस का कुशासन चल रहा है उसे जनता देख रही है और निश्चित रूप से एक अच्छे विपक्ष के रूप में हम जनता के सामने प्रस्तुत होंगे। और जो कांग्रेस राजीव जी, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन सर कैसे होगा? मरवाही चुनाव की कुछ भी हलचलें नहीं है, कांग्रेस ने तो वहां पर प्रभारी तक नियुक्त कर दिए हैं। देखिए, कांग्रेस का भी सब कुछ हरा हरा दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की भी अंदरूनी कलह जिस प्रकार से अभी भी नगरीय निकाय जो नगरीय मंडल है, जो बाकी जो आयोग है, उनकी नियुक्ति इसीलिए नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी की, एक इनका जो कलह है वो सड़क पर आ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, 365 दिन जनता के संपर्क में रहती है। ठीक है, पिछला चुनाव हम विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन जनता से सतत संपर्क बना हुआ है। चुनाव भी थे, उस चुनाव में भी आप लोगों को हार मिली, जो आपके पास सीट थी वो भी निकल गई। वो चुनाव वो क्या था, वो चुनाव तो बिल्कुल चुनाव आयोग के सामने हमारी याचिका भी लगी हुई है और हम जानते हैं वो धनबल का चुनाव था, वो बाहुबल का चुनाव था। तो मरवाही में भी फिर वैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस बार हम सजग हैं और आशा करते हैं कि ये अच्छा चुनाव हो और चुनाव आचार संहिता भंग न हो। जिस प्रकार से दंतेवाड़ा में चुनाव आचार संहिता भंग किया गया और बाकी उपचुनाव में देखा गया है, तो आशा करते हैं कि चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और एक अच्छा चुनाव होगा।
चलिए अर्जुन जी, ये आप लोगों पर आरोप है भाजपा का कि वो कमजोर नहीं है, आप लोग सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहुबल धन बल का। बेबुनियाद आरोप लगाना, भ्रम का वातावरण निर्मित करना है भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल सरकार में थी, 3-4 रूप जनता के निर्देश से सिरोधार्य करके ये मान लिया कि हमारी हार हुई है, और हारने के बाद हम वहां तुरंत पूरी तैयारी के साथ हम लोगों ने तैयारी किया। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी चुनाव हारती है तो धन बल का, बाहुबल का, साम दाम दंड भेद जैसे शब्दों का बेसिर पैर के आरोप लगा करके अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करती है। दंतेवाड़ा इनके पास था, दंतेवाड़ा में वहां के मतदाताओं ने प्रभावित होकर के कांग्रेस के उम्मीदवार को प्रचंड बहुमत से चुनाव जितवाया। चुनाव जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद बोलती कि वहां धन बल का था, वहां सत्ता बल का था। नगरीय निकाय चुनाव जब हम जीतते हैं तो इनका आरोप रहता है कि प्रत्यक्ष चुनाव होता। अरे भाई, पार्षद तो प्रत्यक्ष चुनाव जीत के आए थे ना, पार्षद प्रत्यक्ष चुनाव जीत के आए थे, पार्षदों के माध्यम से चुनाव जीते महापौर। दूसरी बात, महापौर के चुनाव में बिलासपुर जैसे प्रतिष्ठित और सर्वाधिक महत्वपूर्ण महापौर के निर्वाचन में आप भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई। वहां तो हम लोग आप लोग को धन बल सत्ता बल से नहीं रोके थे, कोरबा में आप अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए, तो इसको आप क्या कहेंगे? यदि आप ऐसा सत्ता बल और धन बल को मानते हैं तो सत्ता और धन बल का खेल तो आपके नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह खेल रहे हैं, ये भी माना जाना चाहिए। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कहना और ये करना, ये इन राजीव जी, आपसे ईमानदारी से सवाल जनता है, के क्या आदेश को, जी, जनता के निर्देश को सिरोधार्य करना। आप लोगों को लगता नहीं कि पार्टी में अभी भी थोड़ी सी सुस्ती है जो आप लोगों को संगठनात्मक स्तर पर दूर करने की जरूरत है? ठीक है, सामने आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोल सकती कैमरे पे, लेकिन फिर भी क्या पार्टी आपकी महसूस होती है, आपको एक कार्यकर्ता के तौर पे महसूस होता है कि अभी एनर्जी की जरूरत है, थोड़ी तेजी लाने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं और उनके नेतृत्व में 2008 भी चुनाव लड़ा गया था, हम जीते थे। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, रमन सिंह जी के साथ में, और जो हमारे तेज तर्रार पुरानी जो पूरी लीडरशिप है और नए जो कार्यकर्ता बंधु जुड़े हैं पार्टी के साथ, हम लोग सब कोई मिलकर एक नए वातावरण और एक नई ऊर्जा का समावेश होगा। और आने वाले समय में अगस्त के बाद से भारतीय जनता पार्टी मैदान में रहेगी और कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ सड़कों से लेकर विधानसभा तक हम कूच करेंगे और जनता को एक अच्छा विपक्ष का विकल्प देंगे। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पहले की तरह इस कुशासन के लिए लामबंद होगी और आंदोलन करेगी। क्या कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा, या आपके पार्टी के अंदर भी कुछ गुटबाजी या खेमेबाजी की खबरें आती हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता बेस्ड, कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है, कोई गुट नहीं है, सब कोई मिलकर लड़ेंगे। हाँ, ये निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूँ कि पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है। एक समय लोग इससे सदस्य बनने से इनकार करते थे और आज वो स्थिति है कि हर कोई लीडरशिप में आना चाहता है। एक कसमोकस तो है, लेकिन एक बहुत अच्छा विकल्प के रूप में पार्टी सामने आएगी। उसमें नए चेहरे भी रहेंगे, उसमें पुराने लोगों का अनुभव भी लिया जाएगा और एक अच्छी पार्टी, एक अच्छी कार्य समिति गठित होगी। मरवाही के लिए आप लोगों की क्या तैयारी? मरवाही के लिए आंतरिक रूप से सर्वे चल रहा है और शीघ्र ही पार्टी इसको लेकर बैठक करेगी और जो भी हमारा कैंडिडेट होगा उसको हम जिताने के लिए एकदम मेहनत से बैठक। वही मैं बोला कि थोड़ा सा आपने यहाँ पे जो माना कि बैठक होगी और कांग्रेस ने तो प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, बैठकें उसमें हो चुकी हैं। अर्जुन जी, आप लोगों की क्या संभावना है? विपक्ष के तौर पे भाजपा को कितनी चुनौती देते हुए पाते हैं आप? कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजबूत विपक्ष का हम हमेशा सम्मान करते आए हैं और अपेक्षा रहता है कि विपक्ष मजबूत ही रहे, तभी शासन करने में, शासन की कमियां उजागर, यदि हमारी कोई कमियां होती है उसको उजागर करते हैं और उजागर जब होता है तो हम पुनः उस कमियों को दूर करके परिमार्जित स्वरूप में पेश होते आई है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा इतिहास रहा है। जहाँ तक मरवाही का प्रश्न है, मरवाही शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। एक बार केवल वहाँ पर रामलाल उइके जी भारतीय जनता पार्टी के रूप में चुनाव जीते थे, उसके बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियाँ लगभग शून्य सा रहा है। चूँकि मरवाही विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां आदिवासी बाहुल्य है, आदिवासियों की आस्था और विश्वास हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ गतिविधियां है वो इसलिए शून्य है कि प्रदेश में घूम फिर के वही नेतृत्व आता है। विष्णुदेव साय जी बहुत सौम्य है, शांत हैं, गंभीर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये चौथी बार उनका कार्यकाल, तीसरे चौथे बार है। मैं फिर वही कहूँगा
कि जैसे विष्णुदेव साय की नियुक्ति हुई पूरे प्रदेश में संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी में एक काकस जो बैठा है वो अपने हाथ से किसी नेतृत्व को किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा है, जिसको 15 साल लोगों ने देखा और 15 साल भुगता है, उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं के निर्देश पे विष्णुदेव साय की नियुक्ति हुई है। इसलिए प्रदेश की जनता और प्रदेश के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हतोत्साहित हैं। थोड़ा स्पष्ट ये करें, वास्तविकता और ये है। क्या आप इशारा, गांव में किशोर जाइए, इशारा है। इनके मंडल और इकाई में जाकर बात करिए। ये आपको लगता है आपकी खुशखबरी बधाई मेरा साफ कहना आपकी है। खुशफहमी बनी मेरा रहे साफ अर्जुन कहना जी। है। और आपको बता दूं कि जोगी जी अपने पार्टी से जीते थे। जोगी जी मरवाही में बने हुए थे, कांग्रेस पार्टी को भी मात दिए थे। नहीं तो कोई एक ऐसे बार, कांग्रेस पार्टी एक का बार, गढ़ केवल कोई एक इलाका बार, ऐसा रहता नहीं है, 2018 में, गढ़ रहता भी नहीं, उसे केवल तोड़ने में जोगी भारतीय जी जनता थे, पार्टी केवल- सफल रहती नहीं, है। केवल एक जोगी बार रहा जी है। आपके कांग्रेस पार्टी से नहीं थे विधायक, जोगी जी अपने वो तो कांग्रेस खुशफहमी जोगी है। पार्टी से जीते हैं। खुशफहमी आप पार रखे हैं। बनी हुई है, भारतीय बनी जनता रहे। पार्टी खुशफहमी और पार रखी है। वो बनी रहे। आपको मरवाही क्यों का भारतीय आपको जनता मरवाही का पार्टी का इतिहास नहीं मालूम। कार्यकर्ता कांग्रेस के आपको किले पे मरवाही का विदेश इतिहास नहीं सकता है। मालूम। आप इतिहास ये जानते खुशफहमी हैं। आपको मुबारक हो। इसीलिए जोगी और जी खुशफहमी जीते थे जब भी पिछले बार, उपचुनाव आप लोग होगा, आपको हम इतना बात जीते थे, करेंगे, उसके फिर इसी बावजूद मंच भी में आप मिलेंगे। मरवाही क्यों नहीं और जीत इसी पाए? प्लेटफॉर्म में आपसे बात करेंगे। 18 में जीते थे, 18 में जीते थे। जी, और जी। अजीत जोगी कांग्रेस से बाहर गए थे और कांग्रेस का गढ़ में जो बोलूं, चूंकि अजीत जोगी कांग्रेस के एक बड़े चेहरा थे, तो वहां की जो आदिवासी उसके बहुल बावजूद भी वो मतदान जीते क्षेत्र में थे। ये भी धारणा था कि अजीत जोगी आज भी कांग्रेस में है, इसलिए अजीत जोगी चुनाव जीते थे। हाँ, इस भी मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अजीत जोगी कांग्रेस से बाहर नहीं, होकर नहीं, के चुनाव लड़े थे। इतने- केवल इतने एक बार कोई जीते नहीं है आज 2018 में। ये 2018 के आप पहले लोग चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के लोग उस पुराने जमाने में जिए। आज ये मोबाइल युग है, हर कोई जानता है कौन व्यक्ति किस पार्टी का है। आपकी ये खुशफहमी बनी रहे और आप इसी में रहें कि भारतीय मोबाइल जनता पार्टी में कमजोर हो गई है आपको फिर- और कांग्रेस का गढ़ है आपको- मरवाही, ऐसा कुछ आपको- नहीं है। आपको जनता जानती मरवाही है का- आपको कि आज मरवाही पूरे का भारत भूगोल नहीं देश में मालूम। हमारे 19 राज्यों में हमारी सरकारें हैं और हम आपको मालूम है, अच्छी बात है, कैसी लेकिन सरकार मरवाही बनी है पूरी चुनाव दुनिया भारतीय जानती जनता है। पार्टी गोवा में से आपने जा रही कैसे है। सरकार बनाया, मणिपुर में आपने कैसे सरकार बनाया, अरुणाचल प्रदेश में आपने कैसे सरकार बनाया, पूरी दुनिया जानती है कि बहुमत किसका था, सर्वाधिक विधायक किसके जीत के आए थे और सरकार किसकी बनी। नहीं मिले तो आप लोगों को बड़ी खुशी हुई, संदेश गया। आपका इशारा क्या था? क्यों विष्णुदेव साय जी तो 3-3 बार रह चुके हैं वहां पर, एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर नहीं देखते हैं? हमारा ये कहना है, जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से सुनते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो बोलते हैं कि फिर वही विष्णुदेव साय जी को ले आए, तो विष्णुदेव साय को लाने वाले कौन लोग हैं? जो 15 साल से सत्ता संचालन कर रहे थे, सत्ता जिनके हाथ में था, उन्हीं लोगों के इशारे पर वहां पर बना गया है। तो ये तो कार्यकर्ताओं में हताशा है कि विष्णुदेव साय जी आ गए, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक बार चुनाव जीता, सरकार अध्यक्ष के बनी, तौर पे लेकिन तो तीसरे चौथे बार जब फिर 100% बन के रिकॉर्ड है आए, तो उनका, अर्जुन जी। कार्यकर्ताओं में एक अलग व्यक्तिगत रिकॉर्ड रहा है, उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड रहा है। और मैं इस बात को मानता हूं कि विष्णुदेव साय के पीछे जिन लोग थे, जिन लोग हैं, उसका चेहरा प्रदेश की जनता नहीं देखना चाहती और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते। राजीव जी, विष्णुदेव साय नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है जी। हालांकि कांग्रेस का कुछ और यहाँ पर कहना है, लेकिन आप लोग अगर देख रहे हैं कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वो एनर्जी पार्टी को मिलेगी, तो वो एनर्जी पार्टी में लाने के लिए जमीनी स्तर पर या बाहरी स्तर पर क्यों ये चीजें नजर नहीं आ रही? जब भी आंदोलन होता है, वो एग्रेशन, वो भीड़, वो बड़े नेता, बड़े चेहरे एक साथ नजर क्यों नहीं आ पाते? अभिषेक जी, हर चीज की चरणबद्ध योजनाएं रहती है। और मैं आपको बता दूं कि मार्च के अंतिम सप्ताह से जिस प्रकार से कोरोना का काल चला और उस प्रकार से सतत संपर्क नहीं रहा, लेकिन धीरे 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 पार्टी लामबंद हो गई है। और उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर। और आंदोलन निश्चित रूप हुए, से जो इससे मेरा आपको लग इनकार रहा नहीं है। है, मेरा सवाल ये था कि वो एग्रेशन सड़कों पर नहीं दिख पाता है। आपने योजनाबद्ध तरीके से कही, तो जो पिछले 2019 में हार मिली आप लोगों को, क्या मानते हैं अब योजनाएं आप लोगों की असफल हुई वहां पर? देखिए, चुनाव के समय मुद्दे अलग रहते हैं, चुनाव के समय जो बातें अलग रहती है, उस समय जो दौर चलता है और कुछ जो कैंडिडेट के वो रहते हैं, तो सारे मुद्दे बदल जाते हैं। आज अगर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज है और जनता के सामने मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम कोरोना काल के बाद जो अनलॉकडाउन है उसके बाद जब हम आएंगे सड़कों पर, तो कांग्रेस की हवा बंद हो जाएगी। और कांग्रेस अभी से जिस प्रकार से धारा 144 का उल्लंघन कर रही है
और जिस प्रकार से पुलिस के मदद से विपक्ष का गला घोट रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है। 1975 में भी आपातकाल लगा दिया था और अभी भी हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से कहना जनता ने देख लिया है भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत कौन पार्टी करती 15 साल में, और कांग्रेस के कुशासन का, कांग्रेस के घोटालों का, कांग्रेस के जो झूठे वादों का, गंगा जल की झूठी कसम लेकर जो जनता के साथ झूठे वादा किए थे, चाहे बिजली बिल का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, सारे तमाम मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी कांग्रेस का और इन झूठे वादों को उजागर करेगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ होना है। मजबूत विपक्ष तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को सांगठनिक स्तर पर मजबूती की जरूरत है, जल्द नियुक्ति की जरूरत है। आप बोल रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से होगा, कुछ ज्यादा लेट नहीं हो रहा है चरणबद्ध? नहीं, ऐसा लेट नहीं हो रहा। अगर कोरोना काल नहीं आता, ये जो महत्वपूर्ण 3 महीने बीत गए, तो आज स्थिति दूसरी होती। तो आज तो देखिए एक भयानक समय है कि हम तो बल्कि सरकार से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये कांग्रेस की फितरत है कि हर जगह विपक्ष की राजनीति, युद्ध काल में भी वो सवाल उठाती है और कोरोना के समय भी वो अपने लोगों को प्रदर्शन करने देती है, लेकिन जब विपक्ष प्रदर्शन करने जाता तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर कर देती है। ये कांग्रेस की वर्ग संस्कृति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदरूनी रूप से मिले हुए हैं और कार्यकर्ता और नेता मिलकर जब चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे तो आपकी जो शिकायत है या जनता अगर ऐसा कहती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है कि हर गलत के खिलाफ वो आंदोलन करेगी। हमारा पहला भी इतिहास रहा है, चाहे आपातकाल के समय का हो या 90 के दशकों का है। ले लेता हूं अर्जुन जी, आप लोगों पर आरोप है आप लोग आंदोलन नहीं करने देते हैं। मजबूत विपक्ष तो एक अच्छा है सभी के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी को सीधे सीधे प्रकट कर रहा है। 3 महीना कोरोना काल को छोड़ करके 13 महीना आप लोग क्या करते रहे? 13 महीने में आपने एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया। यदि हम जनता के साथ झूठे वायदे किए हैं तो आप क्या चुप बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? उसमें तो कोरोना काल नहीं था, उसके पहले आपने कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? हमने किसानों के साथ जो वायदा किया था उनको पूरा किए। हमने आदिवासियों के जमीन वापस करने के जितने भी वायदे हम लोगों ने किया है 5 साल के लिए किए हैं, चरणबद्ध तरीके से हम धीरे धीरे सभी अपने वायदे पूरे करते जा रहे हैं। अब प्रश्न आ जाता है कि कोरोना को माध्यम बना, आप वर्चुअल रैली करते हैं, शिवराज सिंह जी चौहान के लिए आप 10 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, विष्णुदेव साय जी के लिए आप क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आदिवासी सीधा है, सरल है, सिंपल है और वो शिकंजे में फंसा हुआ है और उनको आप जैसा चाहोगे वैसा नचाओगे। इसलिए आप ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर देना चाहते जिससे विष्णुदेव साय को कोई माइलस्टोन मिले, कोई क्रेडिट मिले। हमारा सीधा आरोप है कि आदिवासी नेतृत्व के लोग अपने शिकंजे में कस करके केवल चेहरा आदिवासी का है, असली खेल करने वाले पीछे में कोई और है। अर्जुन जी, आज समय मेरे पास इतना ही है। जी, राजीव जी, समय आप मेरे पास इतनी है। आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूं मैं। बहरहाल सवाल प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर था, जिसकी 2018 में बड़ी हार जिसको झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी संगठन स्तर पर वो मजबूती नहीं पार्टी में देखने को मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि शायद पार्टी हार से निकले। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एक संजीवनी मिली थी, लेकिन पार्टी शायद उसके बावजूद खड़ी नहीं हो पाई और हर काम में लेट लतीफ़ी होती चली गई। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है। प्रमुख विपक्षी दल है, इसलिए हर कोई चाहता है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, तभी जनता का भी हित होता है, तभी सरकार भी एक सही रास्ते चलती है। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है और भाजपा को भी चाहिए कि अगर वो सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है तो उसे अनुशासन के साथ साथ जल्द से जल्द संगठनात्मक स्तर पर पुनर्गठन करना होगा और तभी कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।